की बड़ी खबर का रुख करेंगे। किसी बड़े अपराधी को जोधपुर सेंट्रल जेल में लाए जाने की सूचना मिली थी और कड़ी सुरक्षा के बीच किसी अपराधी को सेंट्रल जेल ले जाया गया। लेह हिंसा के बाद प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सोनम वांगचुक को लेकर भी जोधपुर आने की सूचना मिल रही है। सोनम वांगचुक को कड़ी सुरक्षा के बीच सेंट्रल जेल लाए जाने की सूचना मिल रही है। फिलहाल आधिकारिक रूप से सेंट्रल जेल में लाए गए अपराधी की कोई पुष्टि नहीं हुई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि सोनम वांगचुक को जोधपुर सेंट्रल जेल लाया जा रहा है। तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। सोनम वांगचुक को कड़ी सुरक्षा के बीच सेंट्रल जेल लाए जाने की सूचना मिल रही है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई है, केवल अंदाजा लगाया जा रहा है। बड़ी खबर जोधपुर से इस वक्त की, किसी बड़े अपराधी को जोधपुर सेंट्रल जेल में लाए जाने की सूचना। कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर जेल लाया जा रहा है, जोधपुर की सेंट्रल जेल लाया जा रहा है। और ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि लेह हिंसा के बाद प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सोनम वांगचुक को लेकर आने की सूचना मिल रही है। कड़ी सुरक्षा के बीच सोनम वांगचुक को जोधपुर की सेंट्रल जेल लाए जाने की सूचना मिल रही है। फिलहाल आधिकारिक रूप से सेंट्रल जेल में लाए गए अपराधी की पुष्टि नहीं हो पाई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, किसी अपराधी को, बड़े अपराधी को जोधपुर की सेंट्रल जेल लाया जा रहा है, ये कौन है, किसी तरह की कोई जानकारी मिल पाई है? क्योंकि अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये सोनम वांगचुक हो सकते हैं। देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जोधपुर की सेंट्रल जेल जो है वो तिहाड़ के बाद सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली जेल है। चाहे पंजाब के कुछ आतंकवादी रहे हों, अफगानिस्तान के कुछ आतंकवादी रहे हों और दुर्दांत अपराधी जो हैं वो जोधपुर की सेंट्रल जेल में रहे हों। आप तस्वीर आपको सुखवानी सिंह इस वक्त दिखा रहे सेंट्रल जेल की। एक साथ दंदनाती हुई खूब सारी गाड़ियों का आना और ऐसे में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का अंदर आना, किसी का फोन नहीं उठाना, ये तो संकेत दे रहा है कि कोई न कोई ऐसा बड़ा अपराधी है जिसको लेकर के आए हैं। चर्चाएं और अफवाहों की अगर बात करें तो फिलहाल जो है लेह लद्दाख के अंदर इतना बड़ा जो हिंसा हुई है उससे जुड़े हुए उस शख्स सोनम वांगचुक की चर्चा आ रही है, लेकिन फिलहाल को कंफर्म नहीं कर रहा। कुछ देर पहले यह भी सूचना आई थी कि शायद लॉरेंस बिश्नोई का कोई भाई है वो आ सकता है, लेकिन बाद में चर्चाएं कि दिल्ली से एक विशेष विमान के जरिए एक अपराधी को जोधपुर लाया गया है। ये अपराधी कौन है ये तो तब पता लगेगा जब इस बारे में अधिकृत कुछ कहा जाएगा। लेकिन आप जोधपुर के सेंट्रल जेल के जो जवान तैनात हैं, सुरक्षा के लिहाज से चाक-चौबंद व्यवस्थाएं हैं। कुल मिलाकर के एक साथ जो गाड़ियां निकली हैं, गाड़ियां अंदर गई हैं, गाड़ियां बाहर भी आई हैं, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कुछ तो ऐसा जरूर अपराधी या अपराधी प्रवृत्ति वाला या जिसको कोई खतरा है वो जरूर अंदर है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को लेकर जब तक पुष्टि नहीं की जाती तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन ये सुरक्षित जेलों में शुमार है। तिहाड़ के बाद में सबसे ज्यादा इस जेल को समझा जाता है क्योंकि जिस तरीके से इसकी बनावट है। और देखिए, कई बार मसौदे भी बने कि जेल को शिफ्ट किया जाए, लेकिन ऐसी इतनी जगह और इस तरह की अभी व्यवस्था नहीं बैठी, इसलिए जेल की तो माना जा सकता है बड़े से बड़े अपराधी जो है वो यहाँ पर रखे जाते हैं। अब जिस अपराधी को लाए हैं वो अपराधी सोनू वांगचुक अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ देर में पुष्टि होने के बाद भी कुछ कहा जा सकेगा। लेकिन ये तो तय है कि कोई बड़ा अपराधी है। बिल्कुल राजीव, जैसा कि आप बता रहे हैं, अंदाजा लगाया जा रहा है कि या तो ये सोनम वांगचुक हो सकते हैं या फिर लॉरेंस बिश्नोई के भाई को लाए जाने की सूचना भी मिल रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।